पापी बेटा, एक दिल छू लेने वाली कहानी। माँ जल्दी आओ, देखो पापा ने फिर से बिस्तर गंदा कर दिया। आप कहाँ चले जाते हो इनके पास से? पता है ना आपको, आज मेरे सीनियर सर अपनी फैमिली के साथ खाने पर आ रहे हैं। पूरे घर में बदबू आ रही है, साफ कीजिए जल्दी। आपको तो बिल्कुल एहसास नहीं है। बेचारी 75 वर्षीय माला जी को अपने सगे बेटे मोहित के मुंह से यह सब सुनने की आदत पड़ गई थी। 2 साल पहले तक सब सही था। पति रंजीत जी सरकारी नौकरी में थे। बड़ी धूमधाम से सेवानिवृत्ति का समारोह मनाया गया। बेटा मोहित, बहू मीना बहुत ही मान सम्मान देते दोनों को। एक दिन मोहित के पिता रंजीत जी सैर करके घर आ रहे थे। बहू मीना के मुंह से अपना और अपनी पत्नी का नाम लेते सुनकर रुक गए। बहू मोहित से कह रही थी कि माँ पापा को क्या ज़रूरत पैसों की, रोटी तो मिल ही रही है। ऐसा करो तुम, पापा से बात करके बैंक के पैसे से कोई दूसरा घर बनवा लो। कम से कम इस महंगाई के ज़माने में घर से लेंगे तो ठीक रहेगा। पर माँ जी पापा जी को जीते जी खबर ना लगने पाए इस बात की। अगर पापा पूछेंगे कि क्या कर रहा है तू इतने पैसों का, तो क्या कहूँगा? मोहित बोला, कह देना कि दुकान में घाटा चल रहा है, उसी का माल भरवाना है। दोनों बहू बेटे मन ही मन नए घर के सपने देख रहे थे। तब एक दिन बेटे मोहित ने बोला, पापा मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत घाटे में जा रही है दुकान। रोने का नाटक करने लगा। बहू रानी भी सहयोग करने लगी। तभी अपने बेटे के मुंह इस तरह झूठ बोलकर पैसे मांगने वाली बात सुन रंजीत जी खुद को संभालते हुए बोले, बेटा मेरी संपत्ति पर पहला हक मेरी पत्नी माला का है। पूरी जिंदगी तेरी खातिर उसकी मन की छोटी छोटी इच्छाएं मारता रहा, पर अब नहीं। जो करना है तुझे अपने दम पर कर। इतना बोल ही पाए थे रंजीत जी कि उनका शरीर एकदम से अकड़ने लगा। वे बेसुध हो जमीन पर गिर पड़े। रंजीत जी को लकवा मार गया था। अब वह बिस्तर पर ही रहते थे। ना चला जाता था ठीक से, ना बोला जाता। मोहित भी पूरे दिन माँ माला जी को ही आवाज़ लगाता। अगर रंजीत जी खांसते तो भी बोलता, जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने। पूरे दिन घर में मरीजों वाला माहौल रहता है, दवाइयों की बदबू आती रहती है। घर नहीं अस्पताल हो गया है पूरा घर। रंजीत जी के सारे काम माला जी ही करती। वो खुद बीपी और शुगर की मरीज थी, फिर भी अपना दर्द कभी न दिखाती पति के सामने। उनकी दवाई लेने भी वही जाती। मोहित मीना को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता। माला जी पूजा कर रही थी। मोहित की तेज आवाज़ सुन सहम सी गई। जल्दी से भागते हुए आई। अभी करती हूँ बेटा साफ, बस थोड़ी देर लगेगी। कई बार माला जी ने कहा बहू काम वाली लगा लो, पर मीना कहती क्या ज़रूरत है मम्मी जी, इतने पैसे कहाँ हैं? पापा जी की पेंशन में तो उनकी अपनी दवाई का ही खर्चा निकल जाए बहुत है। मेरे पति को आप लोगों पर पता नहीं कितना खर्च करना पड़ जाता है। आप ही क्या करती हैं? पापा जी का काम तो कर ही सकती हैं। माला जी को लगता मोहित उनका बेटा नहीं, बस अपनी पत्नी का पति है। जब बेटे को ही कोई फिक्र नहीं तो किसी और से कैसा सिकवा। और माला जी कहती पति मेरे हैं, उनके काम तो जीवन भर करूँगी बहू, बस पूरे घर की सफाई नहीं होती, साथ में मुझ पर। इन्हें पल ही पल किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। माला जी आईं और जल्दी से सारा बिस्तर साफ किया। रंजीत जी को साफ कर दूसरे कपड़े पहनाए। आज रंजीत जी ने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की और माला जी को बैठने को कहा। पता नहीं कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारते रहे। आंखों से आंसू भी लुढ़क गए। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए कुछ आश्वासन सा दिया। फिर उनकी सांसें तेज होने लगी। माला जी घबरा गईं। जल्दी से मोहित मीना को आवाज़ लगाई। दोनों गुस्से में आए।
क्यों पूरे घर को सर पर उठा रखा है माँ? आपको पता है ना, आज मेहमान आ रहे हैं। मोहित चिल्लाया। घर से तुझ पर बोझ बना एक मेहमान आज चला गया हमेशा के लिए। माला जी बस रंजीत जी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथ से मलती रही कि शायद ये उंगलियां हिलने लगें, ये गर्म हो जाएं, इनमें जान आ जाए। पर क्या आज तक गया हुआ इंसान वापस आया है? मोहित मीना ने भी रंजीत जी को छुआ। सच में पापा तो चले गए। तभी रंजीत जी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। मोहित ने उठाया। माला जी, रंजीत जी से कह दीजिएगा टेंशन ना लें, मैंने घर के कागज़ तैयार करा लिए हैं। मोहित के नाम लिया है उन्होंने नया घर। आप सबके साइन करवाने आ रहा हूँ। यह सुनकर मोहित के हाथ कांपने लगे। मीना और मोहित रंजीत जी के चेहरे को देखकर फपक कर रो पड़े। पापा माफ़ कर दो, एक बार लौट आओ, जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, बस एक मौका दे दो अपने इस पापी बेटे को। पर अब पछताने का क्या फ़ायदा? रंजीत जी तो स्वर्गलोक पहुँच चुके थे। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो। एक बार संसार से विदा हो गए तो दोबारा नहीं मिलते। बचपन में आपकी एक छींक पर पूरी रात जगने वाले माँ बाप क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि बच्चे उनकी बीमारी में, बुढ़ापे में प्यार के दो मीठे बोल बोल लें, थोड़ी सेवा कर दें, थोड़ी देर बच्चे उनके पास प्यार से बैठ भी जाएं तो उनकी आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बदले में वे आपको अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ दे जाते हैं। ये तो वो माँ बाप हैं जो बिना किए भी सब न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।